लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, सोने चांदी से भर जाए आपका घर बार, आपके जीवन में आए खुशियां अपार। आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको भूले से भी अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए? और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी चीजें आज के दिन घर पर खरीद कर लानी चाहिए? देखिए, दिवाली के दिन हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी जी का आगमन उनके घर पर हो और उनके घर की हर तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं। क्योंकि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा की जाती है और कुछ बातों का ध्यान जो है वो पूजा करने से पहले जरूर रखना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान खास तौर से माँ लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली पर करने से पहले जरूर रखना चाहिए? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी दिवाली के दिन कौन सी चीज आप घर पर खरीद कर लेकर आए जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे। क्योंकि कई बार गलती से या फिर जानकारी के अभाव में दिवाली के दिन लोग ऐसी चीजें भी खरीद कर ले आते हैं जो कि दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं। तो देखिए, वैसे तो भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर पर सुख संपत्ति में वृद्धि हो और माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो। आइए सबसे पहले जान लेते हैं दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में। 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन दीपों का पर्व दिवाली मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन को काली चौदस के रूप में भी कहीं कहीं मनाते हैं। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जिस समय भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, समय रहेगा शाम 6:09 से रात 8:20 तक। 4 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43। साथ ही इस दिन राहु काल का समय भी रहने वाला है, जिसका समय रहेगा दोपहर 2:11 से लेकर 3:51 तक। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह अपने शरीर में तेल लगाकर स्नान किया जाता है। तो 4 नवंबर को शुभ संयोग भी रहने वाले हैं, जिसका समय रहेगा चित्रा नक्षत्र रहने वाला है सुबह 7:42 तक और प्रीति योग रहेगा सुबह 11:10 तक। साथ ही शरीर पर तेल लगाने का जो समय रहेगा 4 नवंबर की सुबह 6:06 से 6:34 तक। तेल मालिश के समय को शास्त्रों में अभ्यंग भी कहा जाता है। कार्तिक के पूरे महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना जाता है, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन केवल एक दिन अपने शरीर पर तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से शरीर स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। दिवाली की रात कुछ लोग महानिशीत काल में माँ लक्ष्मी जी की तंत्र साधना करते हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, जिसका समय रहेगा रात 11:39 से लेकर 12:31 तक। अब पहले बात करते हैं कि दिवाली के दिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, दिवाली में अक्सर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दिवाली वाले दिन आप ऐसा कोई भी सामान ना खरीदें जो आप किसी को उपहार में देना चाहते हैं। आप धनतेरस के दिन भी ना खरीदें। एक दिन पहले या एक दिन बाद में, दिवाली से पहले कभी भी आप इन सामानों को खरीद सकते हैं। साथ ही किसी को पानी से संबंधित कोई चीज़, जैसे कि पानी रखने की कोई बॉटल है, जग है, मग है, ये सब भी नहीं देनी चाहिए। पंच धातु से बनी कोई भी वस्तु उपहार में देने से हानि खुद की भी होती है और जिसको आप दे रहे हैं उसे भी होती है। इसलिए दिवाली के दिन ना तो आपको कांच से बनी हुई कोई चीज़ खरीद कर लानी है और ना ही पंच धातु से बनी कोई भी वस्तु घर पर खरीद कर लानी चाहिए। दिवाली के दिन लोहे से बना कोई भी सामान अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। नुकीली चीज़ें ना तो किसी को उपहार स्वरूप देनी चाहिए और ना ही खरीद कर लानी चाहिए। साथ ही अगर आप नए वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो काले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना तो धनतेरस के दिन और ना ही दिवाली के दिन घर पर खरीद कर लेकर आएं। आप चाहें तो किसी को पेन, रुमाल या कोई भी दूसरी चीज़ जो कि उनके प्रयोग में आ सकती हो, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं या पढ़ने से रिलेटेड कोई भी धार्मिक बुक है, वो आप उन्हें खरीद कर दे सकते हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि दिवाली के दिन घर पर जरूर लानी चाहिए? देखिए, माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती हैं कौड़ियाँ और श्रीयंत्र। अगर आपके पास पूजा में पहले से ही ये सामग्री है तो आप ना खरीदें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आप दिवाली के दिन
शुभ समय में जाकर, दिवाली के दिन वैसे तो सारा दिन शुभ समय ही है, लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर आप कोई भी चीज़, कोई भी समय खरीद सकते हैं कौड़ी या फिर श्रीयंत्र। कौड़ी का प्रयोग बहुत बार किया जाता है जब भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, या आप महालक्ष्मी के जो व्रत रखते हैं वो रखते हैं, या आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहते हैं, तो आप इस दिन कौड़ियों का प्रयोग विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। श्रीयंत्र अगर आपके पास है तो आप उसे अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, या ऐसे भी आप रख सकते हैं। बस आप कभी भी गंदे हाथों से या बिना स्नान किए श्रीयंत्र को या कौड़ियों को ना छुएं। आज के दिन आप दूध, फल या दूध से बनी कोई भी मिठाई अपने घर पर जरूर लेकर आएं, और हो सके तो मिठाइयों का दान भी आज के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को जरूर करें। दिवाली के दिन हो सके तो कम से कम 5, 7 या 11 दिए रुई और बत्ती सहित, साथ ही तेल सहित किसी निर्धन व्यक्ति को जरूर दें जो लोग दिवाली मनाने में असमर्थ होते हैं। कहते हैं ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की पूजा करने से पहले आपको हर हाल में घर से बाहर निकाल देनी चाहिए? देखिए, मानते हैं कि लक्ष्मी जी वहीं पर वास करती हैं जिस घर में साफ सफाई रहती है, अनावश्यक कूड़ा करकट नहीं होता है। प्लास्टिक का कबाड़ अक्सर कई लोगों को घर में रखने की आदत होती है। तो अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर पर बना रहे, तो सबसे पहले तो आप जो भी यूजलेस चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी आपने वो इकट्ठा करके रखी है, तो आप उसे दिवाली से पहले या खास दिवाली के दिन भी बाहर निकाल सकते हैं, या आप उन्हें कहीं और भी दे सकते हैं। दूसरी बात, आपके घर में टूटा फूटा कांच का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, चाहे वो मूर्तियों का फ्रेम हो, कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ आपके घर में है, घड़ी का कांच हो, कुछ भी हो, या अगर आपकी ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप रिपेयर करा सकते हैं, नया कांच उसमें डलवा सकते हैं, तो आप पहले ही डलवा लें। लेकिन दिवाली के दिन तक आपके घर में ये चीज़ें टूटी फूटी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। दिवाली के दिन भूले से भी आप किसी को ना तो कर्ज दें और ना ही किसी से उधार लें। ऐसा करने से कहा जाता है माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। अपने घर पर आए हुए किसी भी याचक को आप आज के दिन अनाज का दान दे सकते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन अगर कोई भी भिक्षुक, कोई भी याचक आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं। हो सके तो मिठाई जरूर आप साथ में दें। दिवाली के दिन भूल कर भी आप चमड़े से बनी कोई भी चीज़ अपने घर पर ना खरीद कर लेकर आएं, और पूजा करते समय भी चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बेल्ट हो या कोई भी ऐसी सामग्री, कोई भी ऐसा सामान जिसे आप डेली यूज़ करते हैं, पूजा करते समय नहीं करना चाहिए। टूटा फूटा फर्नीचर, टूटी हुई खंडित मूर्तियां आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट की कोई चीज़ ऐसी है जो कि ख़राब है, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, या पावर स्विच आपके जो हैं अगर वो ख़राब है, तो या पहले उन्हें आप सही करवा लीजिए या फिर उन्हें फेंक दें। दिवाली के समय अंधेरा बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, तो इसलिए आपको दिवाली की रात अपने घर पर हर हाल में उजाला जरूर रखना चाहिए। कई लोग अपने घर में टूटे फूटे चप्पल भी रखते हैं, तो आज के दिन आप जितना जल्दी हो सके दिवाली पर पूजा करने से पहले ये सभी चीज़ें भी घर से बाहर निकाल दें। घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन जूते चप्पल बिल्कुल भी ना उतारें, क्योंकि दिवाली की रात होती है माँ लक्ष्मी जी के स्वागत करने की रात। तो ऐसे में आपका मुख्य द्वार जितना साफ होगा, जितना सजा हुआ होगा, जितना रोशन होगा, उतना ही आपके घर पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। साथ ही आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना सकते हैं, और पूजा करने के बाद रात को जब दिवाली की पूजा होती है, अपने घर के दोनों मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप एक एक दिया जरूर जलाकर रखें। दिवाली के दिन आप दीपदान जरूर करें, चाहे एक ही करें लेकिन जरूर करें। हो सके तो सुनसान अंधेरी जगह पर दीपदान करें। पीपल के वृक्ष में या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे या बेल वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। संभव हो तो आप बहते हुए जल में, किसी पवित्र नदी के बहते हुए जल में या कुंड में या सरोवर में आप दीपदान कर सकते हैं। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं जिनके घर में पुरानी झाड़ू है, उसे कब और कहाँ फेंकना चाहिए। तो सबसे पहली बात देखिए, धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन, क्योंकि झाड़ू की पूजा की जाती है। जो नई झाड़ू आप खरीद कर लाते हैं उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है झाड़ू। इसलिए आप इन 2 दिनों में खास तौर से बिल्कुल भी पुरानी झाड़ू ना फेंकें। आप कब फेंक सकते हैं, क्योंकि दिवाली के ठीक अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे घर का जो भी कूड़ा है, करकट है, वो एक
थाल में, सूप में रखकर उसे बाहर फेंका जाता है। जिस समय जोर जोर से थाल बजाकर, सूप बजाकर एक प्रक्रिया होती है, एक परंपरा होती है, अगर आपके यहाँ भी इसे मनाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उस समय आप पुरानी झाड़ू किसी भी कूड़े के ढेर पर जाकर रख के आ सकते हैं। ध्यान रखना है कि कोई भी वहाँ से इधर उधर ना फेंके। झाड़ू फेंकने से पहले आप हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से क्षमा याचना जरूर कर लें। इसके बाद आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप पुरानी टूटी फूटी झाड़ू किसी को दान में दे दें तो ऐसी गलती आप भूले से भी कभी मत करना। अगर आप दान में देना ही चाहते हैं तो नई झाड़ू का दान आपको धनतेरस की रात को या अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग गुप्त दान करके भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में कि माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा दिवाली के दिन किस तरह से करें। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले जो भी स्थान आपने निश्चित किया हुआ है उस जगह पर आप गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से या फिर मिट्टी से थोड़ा वहाँ पर लिपाई कर लें। इसके बाद बहुत से लोग आज के दिन कलश की भी स्थापना करते हैं। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो ठीक वैसे ही जैसे कि नवरात्रि में की जाती है, एक चौकी पर आप कलश की स्थापना करें, हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान लगाएं और इन मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की स्थापना की जाती है तो एक चौकी पर आप थोड़े चावल रखकर उसके ऊपर सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करें और फिर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करें। गणेश भगवान की पूजा करते समय या स्थापना करते समय ओम गंग गणपते नमः या फिर ऋणहर्ता गणपति मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय या स्थापना करते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या केवल ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले कलश की पूजा करें। अगर आपने कलश की स्थापना नहीं भी की है तब भी आपको नवग्रह मंत्र का जाप आज के दिन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों से होने वाले जो भी अशुभ परिणाम हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाम शांति कराम भवन्तु। साथ ही दिवाली की रात को पीपल के वृक्ष में दीपदान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा भी अगर संभव हो तो करनी चाहिए। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा ना भी कर पाएं तो आपको इस मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धापूर्वक एक दीपक पीपल के पेड़ के नाम से भी जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है और अमावस्या के दिन खास तौर पर पितरों के तर्पण के लिए, उनकी शांति के लिए भी पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजा का मंत्र है कौणस्य पिंगलो वभ्रु कृष्णो रौद्रांत करे यमः सौरी शनिश्चरो मंद पिपला देल संस्तुतः एताति दशम नाभानि प्रात रुक्थाय यो पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न मदाचित भविष्यति। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर कलश में चढ़ाएं और नहीं तो आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने धनतेरस के दिन नई मूर्तियों की पूजा नहीं की है तो आप दिवाली के दिन नई मूर्तियों की पूजा करें और साथ ही तिलक करें, फूल, अक्षत, कुमकुम आदि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल चढ़ाएं। कमल का फूल आज के दिन चढ़ाना शुभ माना जाता है। कमल गट्टे आज के दिन आप चढ़ा सकते हैं और कौड़ियाँ आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को अर्पित की जाती हैं और उसके बाद तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दी जाती हैं। ऐसा करने से धन में बरकत होती है। अब भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी को आप चाहें तो स्नान भी करा सकते हैं। एक थाली में प्लेट में रखकर आप पंचामृत से स्नान कराएं, फिर एक बार फिर से गंगा जल से स्नान कराएं, साफ कपड़े से पोंछें और फिर आप उन पर चंदन का तिलक लगाएं या आप जो भी अक्षत, रोली, कुमकुम लगाना चाहते हैं लगाएं, पुष्प माला पहनाएं। खील, खिलौने और बताशे दिवाली के दिन खरीदकर जरूर आप चढ़ाएं। दिवाली की रात खील बताशे चढ़ाने के साथ ही आप इन्हें अपने आसपास के लोगों में भी जरूर बांटें और साथ ही दिवाली की रात को सबसे पहले एक चौमुखा दिया आपको अपने मंदिर में जरूर जलाना चाहिए और फिर श्रद्धापूर्वक कम से कम 11 दिए आपको जरूर जलाने चाहिए। उसके आगे आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य, आप चाहे तो 21, 51, 101 या 1001 दिए भी आप जला सकते हैं।
दिवाली की रात की पूजा कुछ विशेष होती है। देखिए, हर कोई चाहता है कि उनकी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चले, उनकी आजीविका जिस चीज़ से भी वो अपना अर्निंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से चले, चाहे वो व्यापार हो, जॉब हो, या अगर आप किसी तरह का भी व्यापार करते हैं तो आप उससे संबंधित चीज़ों की भी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जिस भी चीज़ से पैसा मिल रहा हो, जिस चीज़ से भी आपके घर का खर्चा चलता हो, उससे संबंधित चीज़ों की पूजा आपको करनी चाहिए। चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या पेन और कलम हो, या फिर बुक्स हो, बही खाते हो, या जो भी पूजन सामग्री है। राशन की दुकान हो तो 1-2 राशन का सामान आप पूजा में रखकर पूजा कर सकते हैं। दिवाली की रात हो सके तो परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा करें, एक साथ आरती करें, और फिर आपने आज के दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी को भोग भी लगाना है। आज के दिन केवल माँ लक्ष्मी जी या भगवान गणेश की ही पूजा नहीं करनी, आपको अपने पितरों की, अपने कुल देवी देवताओं की, और आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करनी है। धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की भी पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। विष्णु भगवान, भोलेनाथ, माँ पार्वती और आपके जो भी आराध्य देवी देवता हैं उनकी पूजा आप जरूर करें। साथ ही भोग में आज के दिन गणेश भगवान को लड्डू या मोदक का भोग लगाएं, दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जी को आप जो भी भोग लगाएं उसमें आप तुलसी दल बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन्हें तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं, तो ये बात आपको हर बार ध्यान रखनी है कि माँ लक्ष्मी जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार आरती करने के बाद आप क्षमा याचना जरूर करें, और अपने घर के साथ साथ अपने घर के हर कोने में सबसे पहले तो आप दीप जलाकर रखें, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे तो सभी अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी, और तभी से दीपावली का पर्व हम बहुत खुशियों के साथ और दीप जलाकर मनाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि दिवाली की रात आपके घर या आसपास कहीं भी अंधेरा ना रहे, और दिवाली की रात जितनी रात तक हो सके उतना आप रात्रि जागरण करें। माँ लक्ष्मी जी के भजन कर सकते हैं, कीर्तन आरती वगैरह आप कर सकते हैं, या किसी भी विशेष मंत्र का जाप आज की रात आप कर सकते हैं। दिवाली की रात आप हो सके तो मिठाई वगैरह का दान कर सकते हैं, और अगले दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का, वस्त्रों का, दक्षिणा का दान आप कर सकते हैं। आज के दिन आपके घर के परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहना चाहिए, कोई भी कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी ऐसे घर में कहीं नहीं आती हैं जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश बना रहता है। सबसे आखिर बात, क्योंकि दिवाली का पर्व है इसलिए खूब धूमधाम से इस दिवाली के त्यौहार को आप सब मिलकर खुशी से मनाएं, और साथ ही पटाखे जरूर जलाएं। आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।